ओम राधाए स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधा। देखो भाई, ये जो लीलाएं यदि आप किताब से पढ़ोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल साधारण सी बात है, कुछ नहीं है। एक पेड़ है, उसमें से फूल गिर गए, एक कृष्ण भगवान ने मूर्ति बनाई, उसमें राधा रानी प्रवेश कर गई। इतनी इतनी सी बातें बस इसमें लिखी हुई है। मगर जो इसके अंदर गुप्त रहस्य छिपे हुए सरकार, ये तो वो कोई सेचुरी के पास जो चाबी है, उस चाबी से सेचुरी बताए या भैया राधा रानी खुद बताए तभी पार पड़ेगी इसके अंदर छिपा क्या है लीलाओं में। तो ये जो छिपा हुआ तत्व है ना, ये भैया किसी के बस की बात ना, ये उजागर करने वाली राधा रानी सरकार स्वयं है। तो वो कर करके बताए सरकार, इसमें अपनी कोई बहादुरी ना, इसमें कछू हमारो ना है। वो मैं आपको बताई, वही बोले, उसने ही लिखी, वही सुनाए, वही आप लोगों को चाटे। इसमें अपना कोई रोल नहीं। हम तो देखो पीछे घड़ी चमर कर रही, हमको कोई लेना ना देना सरकार। तो अपन श्री लीला अगली में प्रवेश करें। कल अपन को 136 लीला में उसने प्रवेश कराया। आज अपन श्री लीला 137 में प्रवेश प्राप्त कराए जा रहे हैं। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वा। हाथ पकड़ो और चलें श्री लीला में प्रवेश प्राप्त करें। श्री लीला 137। आज श्री जी की 7:45 पर विधिवत मंगला संपन्न भई है। निकुंज बने हॉल में बाल भोग के समय सुखदेव जी ने उड़कर श्री जी के स्कंद पर स्थान ग्रहण किया है, और वो एक तोते उड़ के उनके कंधे पे आके विराजमान हो गए जब वो बाल भोग पा रही हैं। आप श्री ने सुखदेव जी को स्वयं के श्री हस्त कमलों से बाल भोग पवाया है। बाल भोग उपरांत आप श्री उनके कान्हा अंदर कमरे में पधारे हैं। कमरा एक अद्भुत बेहद खूबसूरत निकुंज में परिवर्तित हो चुका है। चहुं ओर बेहतरीन लाल सुरभित पुष्पों का अंबार लगा हुआ है, जिसके बीचों बीच एक अतिशय सुंदर सुर्ख लाल रंग के पुष्पों से लदा वृक्ष अवस्थित है। आज लाल रंग के फूलों का एक पेड़ है सरकार, जिस पर फूलों की मालाओं से ही बना परम आकर्षक व अद्वितीय पुष्पों से परम सुंदर सुशोभित हिंडोला अवस्थित है। और आज भाई साहब उसमें एक सुंदर झूला बना हुआ है उस पेड़ में। और लाल पुष्पों का पेड़ है, तो जो उसकी रस्सियां वगैरह जो बनी हुई है झूले की, वो सब भी फूलों से बनी हुई है सरकार। फूलों की लता पताएं कायम बन गई हैं, और भाई साहब अद्भुत रीति से वो हिंडोला सुसज्जित है लाल फूलों से ही। आपसी उस पर जा विराजी हैं। आपसी एक काना उन्हें पार्श्व से होले जो पीछे से होले होले झोंटा दे रहे हैं। मैं हिंडोला के सम्मुख आपसी की ओर मुख करे बैठकर अनोखे नजारे को निहार कर निहाल हुई जा रही हूँ। और हर झोंटे के साथ ही आपसी के श्री चरण कमल मेरे मुख के समीप आ जाते हैं। कभी कभी किंचित स्पर्श का भी परम सौभाग्य मुझे प्रदान कर रहे हैं। वृक्ष इस झूलन प्रक्रिया के मध्य उन आपसी का उन अद्भुत व अलौकिक लाल पुष्पों से अभिषेक संपन्न कर कृतकृत हुए जा रहा है। देखो सरकार, ये जो संसार है, इसमें भी एक राधा है, इसमें भी एक कृष्ण है।
जो वहां के राधा कृष्ण हैं। अब बहुत सारे लोगों को लीलाएं देखें, उनको क्या कुंजन की लीला। कुंज का मतलब एक भारी प्रवेश, और निकुंज का मतलब उसके अंदर का परिवेश। निकुंज कहाँ अवस्थित हो सके, वो नित्य में ही अवस्थित होते हैं। जो भेदपूर्ण रहस्य में जो जगह है राधा रानी सरकार, वो इस संसार में अवेलेबल ना है सरकार, वो तो नित्य में है। नित्य यहाँ भी जो कोई लीला दिखे तो उसको वो वृंदावन ना दिखे, वो बरसाना, वो गोवर्धन कछु ना दिख रहा, वो सब बदल जाए सरकार। तो ऐसे ही वो नित्य बन जाए। तो वहां का जो नित्य है, उस देश के अंदर जो लीला घटित हो सरकार, वो लीलाएं निकुंजन की लीलाएं कहलाएं। और जो संसार में जो घटित लीलाएं, वो कुंजन की लीलाएं हैं। तो बड़े बड़े मंत संत महात्मा कहें भाई हमें कुंजन की लीलाओं से वहां प्रवेश कराओ, आप तो नित्य लीलाओं में प्रवेश कराओ, दिख जाए राधा रानी सरकार, और फिर भाई वो गायब हो जाए। और वो दिखे और गायब हो जाए सरकार, ये विरह है यहाँ। और वो तड़प रहा है बाबा कि भाई अभी तो यही थी, अभी तो डोल रही थी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। वो बावड़ा जैसे रोता ही रहे सरकार। और फिर राधा आए तो फिर खुश हो जाए, और फिर वापस चली जाए, फिर तड़पे सरकार। तो यहाँ बड़ा खतरनाक विरह है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये नित्य नहीं है। यहाँ अनित्य संसार में वो अनित्य ही रहे, वो लीलाएं भी अनित्य हूँ। वो ऐसा नहीं है कि आप एक बार घुस गए तो लगातार चल रही है, जैसे उस देश में जब कोई चला जाए सरकार, वहां लीला का अंत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नित्य है, वहां चले सो चले सो चले सो चले। तो वहां विरह का कोई भी लेश मात्र भी, वहां पे कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है विरह का। मगर है भाई, क्या विरह हो रही है देखो सरकार। विरह ये हो रही है कि वो पेड़ है एक, अब पेड़ के ऊपर एक झूला बन गया है। अब झूला बन के उस पर राधा रानी सरकार विराजित है। और ये देखो सरकार, ओ हो, विराजित भी कैसे है देखो सरकार, उसके दोनों चरण लटक रहे हो, उसके सुंदर सुंदर पाजेब है देखो। आहा, उनके जो नख पॉलिश लग रखी है सरकार, महावर लगा हुआ है। ओहो, मोटो मोटो नुपुर की वो पाए लिया। और वो सरकार वहां विराजी भी है। दोनों हाथों से उसने वो फूलन की लड़ियन को पकड़ रखा है, जो झूले की लड़ियां हैं। और पीछे कान्हा उनको धीरे धीरे झोंटा दे रहे सरकार। और ये गीता बावरी, मैं और आप कहाँ खड़े हैं, हम बैठे हुए उनके सम्मुख झूले के। झूला जहां तक आएगा, उसके बाद जो जगह वहां बैठे हम झूले के पास, जहां तक झूला आता है। वह पास बैठे तो भाई वो सर पे ही आ जाएगा, ऐसे नहीं है। मगर जहां तक झूला वो धक्का दे रहे हैं, झोंटा दे रहे हैं, जहां तक वो झूला आएगा, वहां तक वो बैठे हैं अपन लोग सब। अब क्या हो रहा है कि राधा रानी सरकार को उन्होंने झोंटा दिया, वो झोंटा दे के आगे आया है झूला। और जब वो झूला आया है आगे, फिर वो पीछे चला गया है। अरे भैया, इसी में प्राण निकल जाए सखी सहेली के। जब वो झूला पास आता है तो ऐसा लगता है कि ओ हो, राधा रानी सरकार मेरे पास आ गई। और भैया वो जब झूला यहाँ से काना तक जाता है, तो उस समय ये विरह है उस सहचरी और सखी के लिए। देखो, मेरी राधा जी मुझसे दूर गई, बस इतना सा ही विरह है वहां का। मगर इतना सा विरह इतना तगड़ा हो जाए सरकार कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाए सरकार, कि मेरी राधा रानी मुझसे दूर कैसे हो गई। मैं इसके अंग संग रहूं, हमेशा साथ रहूं, और आज देखो ये झूले पे विराजी हुई है, और झूला मेरे पास आया, इनके श्री चंदन ने मेरे को स्पर्श किया, और लो ये वापस चली गई। अब ये कब वापस आएगी, ये जो कब वापस आएगी, इसकी तड़प का विरह है सरकार वहां। ये जो विरह हो रहा है, इस बात का हो रहा है कि ये झूला आया और गया और फिर वापस आ गया। भैया यही कहानी है। और कुछ विरह ना है, यहाँ जो सहचरी है वो उनके पास रहना चाहे, हर क्षण हर घड़ी हर पल, बस उनके साथ रहूं। वही साथ तो है ना, दिख तो रही है ना, कितनी सी दूर है झूला। भाई कितनी सी दूर होगा, 10-20 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, वो 5 मीटर की दूरी पे झूला है। 5 मीटर दूर पे हमारी राधा रानी बैठी है। मगर भैया अभी बिल्कुल मेरे नजदीक थी, उनके श्री चरण मेरे माथे पे लगे थे भाई। और माथे पे लगते लगते ही वो उधर चली गई। जो ये कृपा आ रही थी उनके चरणों से स्पर्श की भैया, वो कृपा में अवरोध पैदा हो गया। ये विरह है वहां का। राधा रानी सरकार कान्हा जी को देख रही हैं, और वो देखते देखते उनकी पलक झपक गई। और पलक झपक के जब उन्होंने आंखें खोली हैं, और भैया वो तो चीख चिल्लाट कर रही, कहाँ है मेरा काना, कहाँ है मेरा काना, कहाँ मेरा काना, कहाँ है।
कितनी सी देर कि बस एक पलक झपकी और खुल गई। इतना सा विरह भी उनके लिए असहनीय हो रहा है। सहचरी के लिए इतना सा विरह असहनीय हो रहा है कि ये झूला अभी यहाँ था, अब वहां क्यों चला गया। ऐसा विरह तो वहां भी है सरकार। पर वो विरह नहीं है कि जिसके अंदर आदमी तड़प तड़प के रो रहा है, आंसुओं की नदियां बन जाए सरकार, आंसुओं से नदियों की नदियां चलने लग जाए उधर संसार के विरह में। यहाँ ऐसा ना, यहाँ ऐसा कछु ना सरकार। यहाँ जो आंसू गिर रहे हैं ये प्रेम के गिर रहे हैं। यहाँ बौछार तो है, उससे भी ज्यादा जल है। नदी नहीं, यहाँ तो समुद्र भर जाए इतना जल आ रहा है आंखों से। मगर भैया वो खुशी का आ रहा है, वो आनंद का आ रहा है, क्योंकि आनंद की मूर्ति में से जो रस, जो किरणें निकल रही हैं, प्रेम की किरणें फूट रही हैं, वो भैया उससे आदमी की आंखें तड़प जाए, मतलब वो ऐसे हो जाए कि उनसे बर्दाश्त ना हो आंसू, उन आंखन में ठहर ही ना सके सरकार। जितने आंसू है शरीर को सारो पानी आंसू बन के झरने के रूप में निकले। यहाँ तो ऐसे टपके सरकार, और यो आइया ऐसे निकल रहे झरने, निकल रहे झरने, ऐसे ऐसे जल की वर्षा हो रही है सरकार वहां। खैर जी, अपन तो झूलन लीला पे आओ, कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। अभी तो झूला झूल ही रही है वो। अच्छा, अब ये जब झूला झूल रही हैं तो ऊपर का जो पेड़ है वो अपने आप ही वो सैचनियाँ, फूल बनी सैचनियाँ उनके ऊपर उनका अभिषेक भी कर रही हैं। अब आपसे उनके काना सोपान से नीचे नीचे की ओर उतर रहे हैं, वहां एक सीढ़ियां बन गई हैं और उससे वो नीचे उतर रहे हैं काना जी। सोपान की मुडेर पर झुंड के झुंड अद्भुत पिक कोयल समुदाय इधर उधर उड़कर चहचहाट करती अपनी भाषा में आपसी का गुणगान कर रही हैं। वो अनेकानेक पिक आ गए सरकार, कोयल आ गई है बहुत सारी, झुंड के झुंड है। और वो अपनी एक स्पेशल आवाज के अंदर, भाई कोयल की तो जितनी मधुर आवाज वो किसी चिड़िया की ना सरकार, तो वो अपनी मधुर आवाज में राधा 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 बोल रही हैं, उनके गुणगान कर रही हैं, उनकी लीलाओं का बखान कर रही हैं सरकार। और वो झुंड के झुंड हैं, तो उसकी एक जो रागरंगियों में गा रही हैं वो सब जो भी है। आपसी उनके उपक्रम से अतिशय प्रसन्न हो रही हैं, बीच बीच में उन्हें अपने श्री हस्त कमलों में ले स्नेह प्रदान कर रही हैं। और वो उड़ उड़ के राधा रानी के हस्तकमल पे आए, वो उनके ऊपर हाथ रख के कृपा का, फिर वो उड़की चली जाए, फिर दूसरी सहचड़ी आ जाए, ऐसे करके सारी चिड़ियां उनके पास आ रही हैं सरकार। और उनका जो वो स्पर्श है, इस पर हाथ का जो कृपा कृपा हस्त है वो लगवा करके जा रही है सरकार वो सहचरियां। जब हम नीचे पहुंच गए तब पलक झपकते ही अनायास ही आपसी एक अतिशय दिव्य महारानी के वेश को धारण कर परम सुंदर अनोखी व अद्वितीय महारानी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। अभी तक तो साधारण कपड़ों में थी सरकार, मतलब साधारण तो वहां हुए नहीं कछु, वो तो सारे कपड़े उनकी पोशाक असाधारण है। मगर कभी कभी वो रानी को रूप ले ले सरकार, रानी का जब रूप ले तो वो अलग ही हो रूप, बिल्कुल बिल्कुल अलग। यह संसार की महारानी जैसी ना भाई साहब, वो 3 लोग 14 भुवन और अखिल ब्रह्मांड की महारानी, तो उसको आप सोचो कैसी महारानी होगी। तो जब वो महारानी को रूप ले लिया सरकार, देखते देखते आप वो तो देख रही कि उस कपड़े में, और तुरंत ही वो रानी बनी सरकार। और वो रानी भी ऐसी अजब गजब महारानी बन के, अब वो होले होले इतरा करके चल रही हैं। और चलते चलते उनके घुंघरू बोल रहे हैं सरकार, छम छम छम। वो पलक झपकते ही अनायासी आपसी एक अतिशय दिव्य महारानी के वेश को धारण कर परम सुंदर अनोखी व अद्वितीय महारानी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। वहां फूलों के आलिशान कालीन आपसी की अगुवाई हेतु अवस्थित हो गए हैं, वहां कालीन के कालीन लगे फूलों के सरकार, आपसी इठलाती हुई पायलों की छम छम ध्वनि प्रसारित करते हुए परम अनोखे अंदाज में उस कालीन पर अपने काना के साथ अग्रसर हो रही हैं। असख्या भी प्रकट हो उनका अनुसरण कर रही हैं। आपसी वहां अवस्थित अनोखे स्वर्णिम सिंहासन पर अपने कान्हा के साथ विराजमान हो गई हैं। अब भाई वो अंदर वहां सिंहासन बना हुआ है स्वर्ण का, उसके ऊपर जाकर के विराजमान हो गई हैं, जो कि बहुतायत में अवस्थित अजब गजब स्वर्ण आभूषणों से परिपूर्ण है वो भाई साहब। नहीं नहीं, आज सख्या भी प्रकट हो उनका अनुसरण कर रही हैं। आपसी वहां अवस्थित अनोखे स्वर्णिम सिंहासन पर अपने कान्हा के साथ विराजमान हो गई हैं। अचानक 2 सखियां आई और आपसी के निकट आकर के एक बहुत बड़ी स्वर्णिम परात लेके आई हैं वो, और जो कि बहुतायत में अवस्थित अजब गजब स्वर्ण आभूषणों से परिपूर्ण है। और परात के अंदर बहुत सारे आभूषण है उनके सरकार,
भांति भांति के भाई साहब मणियों से जड़े स्वर्ण के आभूषण है उसमें बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के, जो कि बहुतायत में अवस्थित अजब गजब स्वर्ण आभूषणों से परिपूर्ण ले पधारी हैं। आपसी ने अपने श्री चरण कमलों को परात में पधराकर उन आभूषणों पर स्पर्श प्रदान कर अद्भुत कृपा से सराबोर किया है। और राजा रानी सरकार ने कि चरणन के पास उन्होंने वो परात रख दी, उन्होंने उसमें चरणन अपने अपने श्री चरणन को पधराया, और भैया वो जो सारे आभूषणों से जो भरी हुई परात है उसके हर आभूषण पे उन्होंने अपने चरणों को अवस्थित करा, और जो उनका जो कपर रस है उस आभूषणों के अंदर आ गया। वैसे तो वो अंग संग किए हुए आभूषण है सरकार, जैसे जैसे कोई नवविवाहिता दुल्हन विदाई के समय अपने दोनों हाथ पीछे कर घर आंगन में अनाज की बौछारें करती हैं, वैसे ही आपसी ने खड़े हो सिंहासन की ओर श्री मुख कर अपनी श्री हथेलियों में आभूषणों को भरकर उनकी बौछार की है। अब वो जो मुंह तो उनका पहले तो इधर था सिंहासन की से, पीठ थी सिंहासन की तरफ और मुंह सखियों की लोगों की तरफ था। अब उन्होंने क्या किया कि खड़ी हो गई, खड़ी होकर के अपना मुंह सिंहासन की तरफ कर लिया, और अपने हाथों से वो जेवर को वो परात में लेके दो सखियां खड़ी उनके आगे, और वो हाथों में ले लेके उछाल रही हैं ऐसे पीछे, जैसे कोई नई दुल्हन शादी में पीछे जाते टाइम अपने पुराने घर में वो धान पटकती जाए ना, ऐसे वो बौछार कर रही हैं, किसकी? आभूषणों की कर रही हैं। उन्हें लूटने जय जय गुरु माता व मेरे इस जन के परिजनों के अतिरिक्त अन्य परिकर भी प्रकट हो गए हैं। सभी आभूषणों को लूट भर भर झोली एकत्रित कर रहे हैं। आभूषण इतने अधिक हैं कि किसको क्या प्राप्त हुआ जान पाना असंभव प्रतीत हो रहा है। मैंने आपसे से पूछा कि जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है इसके अतिरिक्त किसको क्या प्राप्त हुआ मेरी स्मरण शक्ति के वश में नहीं है। और भैया लोगों ने झोलियां भर भर के सबने लूट लिया है। अब वो कह रही है मुझे पता नहीं भैया, मेरा तो मुझे हिसाब किताब पता है कि क्या मिला, औरों को क्या मिला ये मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा, याद भी नहीं है सरकार। तो उन्होंने उसने पूछा राधा रानी सरकार से कि अब वो कह रही है कि भैया मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि आपने लोगों को क्या क्या दिया है। आपसी ने कहा कि जब तुम उन्हें वो सब सुपर्द करोगी तब सब जान जाओगी। वो कह रही जब तुम उनके पास जाओगी और वो आभूषण उनको हाथ में दोगी तब वो तुम सब जान जाओगी क्या क्या आभूषण है। अब कुछ समयावधि के उपरांत आपसी सखियां व मैं एक चित्ताकर्षक सुरभित व स्वच्छ नीले नीर से युक्त नदिया में दृश्यमान हो रहे हैं। अब भाई साहब ऐसे करते करते ये दृश्य हट गया। अब वो क्या है, एक नदी के पास आ गए हैं। अब वो जो नदिया है उसमें नीले रंग का जल है, बिल्कुल स्वच्छ है, सुरभित है, बहुत ही बढ़िया है। कमल के फूल लगे हुए हैं। आपसी जल कीड़ाओं में संलग्न स्नापित नहा हो पर परम परमानंद को प्राप्त है। मैं आपसी के सन्निकट ही अवस्थित हूँ। आपसी ने कहा कि मुझे आज घर वाले गोलोक में स्नापित नहीं करवाना। वो कह रहे हैं कि भाई आज मेरे को जो घर पे है वहां पे तुम स्नान नहीं कराने ले जाना अपने, क्योंकि वो वही नहाली हैं। अब सखियों ने आपसी को गोलाकार आकृति में घेर रखा है। वहीं कुछ दूरी पर स्थित एक पुल पर आपसी के कान्हा खड़े हो सब नजारा देख रहे हैं। और भाई साहब वो दूर कान्हा जी वहां खड़े हुए पुल के ऊपर सब देख रहे हैं कि ये क्या खेल हो रहा है नदी के किनारे। वो पुल पे खड़े हैं ऊपर। अचानक उन्होंने नदी में छलांग लगा दी है, चुपचाप उन्होंने नदी में छलांग लगा दी, और गोताखोरों जैसे अंदर पानी के अंदर ही घुस गए सरकार, और जल के भीतर ही धीरे धीरे तैर करके और चुपचाप कहाँ आप पधारे हैं, आप श्री के बिल्कुल चरणों के पास आप पधारे हैं भाई साहब। किसी को पता नहीं पड़े, ऐसे चुपचाप डुबकी लगा करके और अंदर जल से धीरे धीरे पहुंचते श्री जी के चरणों के अंगुष्ठों के पास पहुंच गए हैं। आपसी का ना आपसी के श्री चरणों के श्री अंगुष्ठों को होले होले चूस रहे हैं। आपसी को उनके काना की उपस्थिति का भान हो चुका है। अब उनको मालूम पड़ गया काना आ गया, मेरे श्री चरण के अंगूठन को चूस चूस रहे हैं। वो पानी के ऊपर नीचे उतर कर अब उनको पता पड़ गया कान्हा जी छुपे हुए नीचे, वो खुद पानी के अंदर डुबकी लगाई उन्होंने, और कान्हा जी के को कान से पकड़ करके ऊपर उठा लिया ही सरकार। आपसी कान्हा ने कुछ क्रोधित होने का अभिनय करते हुए कहा कि आप मेरे बिना अकेले ही कैसे ना रही हो, आज कैसे स्नपित हो रही हो आप मेरे बिना अकेले ही। तो वो आपसी ने उन्हें चूमते हुए कहा, उनको प्यार किया और कहा कि भैया मुझे मालूम था कि आपको सब पता है कि मैं कहाँ हूँ, आप स्वयं ही खोजते हुए मेरे पास आ जाओगे, इसीलिए मैं चुपचाप यहाँ पे नहा रही हूँ। सभी सखियां वहां से लुप्त हो गई हैं। अब तो जब जल कीड़ाओं में के साथ केलीपूर चेष्टाएं अनूठे युगल के मध्य घटित होना प्रारंभ हो गई हैं।
और फिर ये साहब केली हो गई है, यहाँ पे केली वगैरह हुई है। फिर उन्होंने लाल पोशाक धारण करी है, वापस तैयार हो गई हैं। आपसी व मैं अचानक घर में स्थित महल के श्रृंगार कक्ष में अवस्थित हैं, और भैया वो घर के उसमें आ गई है, यही लीला में विराम आ गया। जब मैंने ये लीला ये श्री लीला जय जय को बताई है, तो उन्होंने कहा कि आज श्री जी चूंकि स्नपित हो चुकी हैं, अतः घर पर स्थित मंदिर के शिव विग्रहों को स्नपित नहीं करवाना है। तो उसने मुझे फोन करके लीला बताई, तो उसने बताई, तो मैंने कहा भाई आज जो तेरे घर में विग्रह हैं उनका स्नान विस्नान नहीं कराना, आज ये पहले ही नहा चुकी है, मना भी कर चुकी है कि मुझे नहलाना नहीं। देखो सरकार, यहाँ बात नोट करने की ये है, एक श्री जी उसके घर में है और फिर भी विग्रह भी हैं। अब जो विग्रह हैं वो भी राधा रानी सरकार ही है। आप याद करो पीछे की लीलाओं में, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम आज आपने उनकी मंगला नहीं कराई और हमें उठा दिया तो हम उठे ही नहीं, पहले उनकी मंगला कराओ। यानी कि वो जो विग्रह हैं वो भी राधा रानी ही है। तो बात समझने की यह है सरकार कि यदि आपके घर में कोई विग्रह हैं, तो ये मान लो कि सत्य में वो राधा कृष्ण वहां विराजित है सरकार, लड्डू गोपाल है तो कृष्ण विराजित है, युगल विराजित है तो फिर वो युगल वहां विराजित है, वो मूर्ति ना है, वो कोई कछु ना है भैया। इसीलिए कहे घर का ठाकुर है वो घर की टकराइन है। तो भैया उस घर की मालिक मालकिन वो बन जाए सरकार। और अपन ये सोचे कि मूर्ति है वो कोने में बैठा, छोटा सा मंदिर है भाई, वहां जाके दीपक जला लेंगे, वहां जाके आरती कर लेंगे, भोग लगा देंगे, हो गई पूजा पाठ, सब हो गया हमारा। ऐसा ना भैया, वो सारा गरीब क्या उनका निकुंज बन जाए सरकार। तो ये विश्वास का खेल है, विश्वास कराने के लिए बताए ये सारी बातें कि देखो भैया कि विग्रह को निलाओगी तो मतलब तुम मुझे दोबारा निला दोगी। यदि गलती से उस दिन मेरे को ये फोन ना करे और ये अपने विग्रहों को निला दे, तो भाई साहब राधा रानी सरकार जो विराजी इसके घर की, वो खुद भी गीली हो जाए, उसका सारा श्रृंगार उंगार सब खराब हो जाए सरकार। मैं आपको निश्चित बात बताऊं, यहाँ खेल यही है सरकार, विश्वास का खेल है। अब विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये जो बैठा है यही है राधा, यही राधा है, यही राधा है। हजारों लोग कहे जो मुझे राधा दिख नहीं रही, अरे कैसे नहीं दिख रही तुमको यार, तुम देखो तो सही, वो देखो वो बैठी राधा, वो बैठी है कि नहीं, वो विग्रह ना है भाई, वो राधा स्वयं बैठी हुई है भाई साहब। तो उसको ये मत मानो कि ये घर के विग्रह हैं। आपको मंदिर में जाके तो लगे कि ये विग्रह भगवान है, और आपके घर में बैठा है उसको विग्रह को आप भगवान मानने को तैयार ना हो। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है सरकार। कहाँ थे, कहाँ थे सरकार अपन। हाँ सरकार, अपन कह रहे थे कि आपसी की केश राशि, मैंने उसको फोन करके कहा भाई विग्रहों को स्नपित नहीं करवाना है। आपसी की केश राशि का विन्यास एक अतिशय दिव्य व परम सुंदर सुसज्जित जूड़े के रूप में किया है, जिस पर सुरभित मोगरे के पुष्पों के गजरे गजब ढा रहे हैं। आपसी को अमूल्य लाल माणिक की मणियों से जड़ित आभूषण, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत किया है। बड़ा सा टीका है, माथा पट्टी है, बड़ी सी नथुनी है, कनौती है, गोल लाल बिंदिया है, जिसके नीचे एक सफेद अर्धचंद्रा कार अंकित किया है, इसने चंद्रा बनाया है। कई कई छोटे बड़े गलहार हैं, बाजूबंद हैं, चूड़ियां हैं, अंगूठियां हैं, कमरबंद है, पायल है, बिछुए हैं, इत्यादि संपूर्ण आभूषणों से हर अंग सुशोभित किया है। अन्यान्य साजो सामान यथा स्थान पर अवस्थित है भैया, जितना वो लगावे वो सारा श्रृंगार उनके लगा हुआ है। आपसी के रूप माधुर्य का कोई सानी नहीं है। आपसी आईने में निरख इतरा रही है सरकार, मुझे आलिंगन बद्ध करके चूम रही हैं। आज्ञानुसार भोग पवाकर शयनोपरांत चाय जलपान का कराकर मैं पुनः श्री लीला में प्रवेश को प्राप्त हुई हूँ। फिर वो सोने चले गए सरकार। फिर वो शाम को आए, इसने इनको संध्या समय ये चाय वगैरह ये मुंह जुटलाया जलपान करा करके, और ये फिर लीला में प्रवेश मिल गया है इसको। आपसी सुकोमल स्वर्णिम दुर्वा पर पौड़ी भई है। कुछ ही समयावधि में आपसी के काना वहां पधारे हैं। आपसी श्रृंगार विहीन है, आज वो तैयार नहीं है सरकार, जिससे निरख आपसी के काना ने आपसी से कहा कि आप अभी तक श्रृंगारित नहीं हुई हैं। आज वो ऐसे लेटी हुई है सरकार वहां। आपसी ने कहा अभी जा रही हूँ।
उन्होंने कहा मैं अभी जाती हूँ। मैं कुछ क्षण पश्चात वहां उपस्थित हुई हूँ। आपसी और मैं गोलोक स्थित श्रृंगार कक्ष में पहुंचे हैं और मैंने आपसी को आज पुनः वही श्रृंगार धारण करवाए जो कि मैंने प्रातःकाल उन्हें करवाए हैं। दोनों कुछ समय तक शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। मैं इस बीच शयन कक्ष के झरोके पर आई हूँ। देखो सरकार, अब यहाँ कछु ना कछु तो घटित हुआ है जो लिखा नहीं है। वो कह रही है कि मैं कुछ देर बाद पहुंची हूँ। तो वो बेचारी लेटी इसलिए कि ये तो श्रृंगार करे उनका। अब ये जाने किस कारण से वहां लेट है पहुंची है, क्या हुआ है, तो वो बेचारी बिना श्रृंगार के लेटी हुई है आज। तो कह रही है अभी थोड़ी देर में जा रही हूँ, और जैसे ही ये गई तो वो श्रृंगार होने चली गई। इसका मतलब आज गीता किसी कारण से वहां पे देर से पहुंची सरकार। ये इसने न तो मुझसे पूछा न कुछ, मगर अभी लीला मुझे बता रही है कि ऐसा कुछ घटित हुआ है। अब ये कह रही है कि मैं इस बीच शयन कक्ष के झरोखे पर आ गई है। झरोखे से नीचे देखने पर प्रतिदिन बहुत गहरी खाई में बादल ही बादल में बहुत नीचे अन्य लोक व पृथ्वीलोक दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु आज तो नजारा कुछ और ही दिख रहा है। वहां झरोके से नीचे एक स्वर्ण का परम चमकीला अंतहीन सोपान सीढ़ी दृश्यमान है। वो कह रही है सरकार, रोज मैं झरोके से देखूं तो बहुत नीचे तक खाई है, और खाई के बाद बादल ही बादल है, चारों तरफ बादल ही बादल हैं, और बादलों के नीचे उसे गोल गोल बहुत सारे लोक नजर आए सरकार। और इसको अपना पृथ्वी लोक भी नजर आए, और पृथ्वी लोक की सब चीजें भी वहां से नजर आए इसको सरकार। अब ये कह रही है कि यहाँ आज जब मैं देख रही हूँ तो आज तो दृश्य बदला हुआ है सरकार, आज कछु ना दिख रहा है इसको। आज तो इसको एक बहुत नीचे गहरी खाई तक सीधा जाता हुआ एक सीढ़ियां नजर आ रही है सरकार, सोपान नजर आ रहा है। वो कह रही है वहां झरोके से एक नीचे एक स्वर्ण का परम चमकीला अंतहीन सोपान दृश्यमान है। अब अनुपम युगल वहां झरोके पर आ गए। वो भी हम तीनों बालकों की भांति क्रीड़ा करते हुए सोपान से अवतरण कर रहे हैं। अब वो नीचे उतरना चालू कर दिया सरकार तीनों ने वहां। और आश्चर्य का ठिकाना तो जब रहा सरकार, सीढ़ियों का अंत हमारे इस जन्म के घर के झरोके में यानी बालकनी में हो रहा है सरकार। यानी गोलोक से सीधी सीढ़ी कहाँ आ रही है सरकार, इसका जो फ्लैट की बालकनी है उसमें आ रही है वो सीढ़ी सरकार। वो कह रही है मेरे आश्चर्य की सीमा तो तब नहीं रही जब सीढ़ियों का अंत हमारे इस जन्म के घर के झरोके में हुआ है। यानी गोलोक से सीधे सीढ़ियां हमारे घर के झरोके बालकनी तक आ रही हैं। हमारे घर का नजारा भी भिन्न है। अलग अलग कमरे गोलोक वाले स्नानागार, श्रृंगार गृह, शयन कक्ष इत्यादि में परिवर्तित हैं, और बीच का हाल बहुत ही विशाल दरबार हॉल बन गया है। आपसे उनके कान्हा एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें घेर कर अष्टसखियां अवस्थित हैं। नीचे बहुत बड़ी संख्या में निज सकल जूथ उपस्थित है सरकार, हजारों हजारों की तादाद में नीचे तो वो खड़ी हैं। और ये जो अनुपम युगल है ये सिंहासन पे विराजित है, इनको घेर के आठों सखियां हैं भाई साहब। और फिर वो सारी सैचरियां और सारा जो सकल जूथ है वो नीचे हजारों की तादाद में है सरकार। श्री जी सकल जूथ को अंगित कर मुझसे कह रही हैं कि हम जहां होते हैं ये सब सदैव हमारे साथ होते हैं सरकार। वो कह रही हैं कि भैया जहां भी हम दोनों रहे, ये जो सकल मेरा निज जूथ है ये हमेशा मेरे संग रहे सरकार। ये एक क्षण के किसी मतलब समय किसी समय भी ये उनसे विलग नहीं होता है सरकार। ये सिक्योरिटी सिस्टम है उनका। अब ये कितनी है, 8 सखियां हैं। अब आठ आठ की आठ आठ सेंचुरियां, तो 8 × 8 मतलब 64, और फिर 64 × 8 यानी 512, यानी उनका फिर 8 गुना और, तो 512 का 8 लगाओ फिर 8 लगाओ, ऐसे करके भाई साहब 4096 लोग हो गए। सारे जोड़ जाड़ करके सब देखो तो भैया करीबन 4098 लोग हैं सरकार। ये 5000 लोग 600 कुछ है, ये पता नहीं, पूरा आप जोड़ बांधी करके देख लेना सरकार की 8 × 8 फिर 8 × 8 फिर 8 × 8 फिर 8 × 8 4 बार। तो भैया जितने आए ना उसमें ये सारे और जोड़ लेना, 64 भी जोड़ना, 8 भी जोड़ना, 512 भी जोड़ना, और फिर वो भी जोड़ना सरकार। तो कुल मिलाकर के 5000 के आसपास संख्या हो जाए सरकार। तो ये जो 5000 लोग हैं, जहां राधा कृष्ण है, जहां जिस जगह राधा कृष्ण है सरकार, और किस जगह नहीं है सरकार, हर जगह ही तो है।
तो भैया जिस जगह राधा कृष्ण रहे वहां ये 5,000 लोगों को घेर रहे, 5,000 सहचरियां हैं। पहले सखियां हैं, सखियों की असिस्टेंट सखियां हैं, फिर उनकी सहचरियां हैं, सहचरियों की असिस्टेंट सहचरियां हैं, फिर जाने कौन 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 सब है भाई साहब, ऐसे सकल जूथ है। और ये भैया नित्य और निज इसलिए कहा जाए कि ये भैया सहचरी क्यों है कि इनके संग ही रहे ये पूरा का पूरा जूथ। ये हमेशा नित्य, हर समय, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल उनसे विलग ना होकर के उनको घेर करके ही चले। अब वो किसी की आंख से दिखे या ना दिखे, इसलिए आपके घर में यदि राधा कृष्ण के युगल बैठा हुआ है सरकार, तो समझो 5,000 लोग और हैं। और भाई साहब आप भोजन क्या करा रहे हो, एक फुल्का रख के छोड़ के आ गए सरकार, और वो एक फुल्का भी उनको 1 मिनट के लिए रखा कि वो पहला क्या कोर ही थोड़े उतने में लिया था आदमी। भाई वो अगला सब्जी के हाथ ना लगा दे, कुछ ना लगा दे, और वो तो बस लिया, दिखाया, खिलाता कौन है, दिखाता है, दिखाया और उठा के लिया था। भाई साहब गुड डाइनिंग टेबल जीम रहा है, डोंगे रख रख के भर भर के सब्जियां भी चाहिए, रोटियां भी चाहिए, सब चाहिए भाई साहब। वहाँ 5,000 आदमी को खाना खिला रहे, किसमें कि भैया एक कौर उठाया उन्होंने, और उसमें सब्जी भी ना लगा पाई बेचारी, इतने में तो थाल वापस आ गया, सरकार के प्रसाद आ गया, खाओ पाओ। देखो सरकार 5,000 को तो कोई भी ना खिला सकेगा, 5,000 जब तक खाना खिला दिया भगवान जी को, तो जो प्रसाद आएगा उसका करेंगे क्या। वैसे घर में अब कौन कौन रहे, पहले ज्वाइंट परिवार था, संयुक्त परिवार रहे सरकार। अब क्या है, संयुक्त से घटके भाई साहब आपका परिवार हो गया। अब आपके परिवार में बच्चे बच्चे भी छोड़ के चले गए, अब बुढ़ा बुढ़ी संग में रहो अकेले, बस भाई 2 जने 5,000 जनों का खाना कैसे खाएंगे, और खाएंगे तो बनाएंगे कैसे भाई साहब। सारी बातें हैं बहुत खतरनाक। कहाँ चले जाते हैं, कहाँ रह जाती है कि ये लीला, कहाँ पे होते पता नहीं यार। श्री जी सकल जूत को इंगित कर मुझसे कह रही हैं कि हम जहां होते हैं ये सब सदैव हमारे साथ होते हैं, परंतु अभी तुम्हें ज्यादातर हम ही दिखाई देते हैं, हमारा निज सकल जूत अभी तुम्हें दिखाई नहीं देता है। कुछ समयावधि के उपरांत आप श्री थाड़ी भइये और अपने दाहिने श्री हस्तकमल को आशीर्वाद मुद्रा प्रदान की, और फिर उन्होंने भाई साहब ऐसे हाथ कर दिया है, और भैया चमत्कारिक रीति से उनकी हथेली के बीच में से अनायास ही भाई साहब परम चमकीला और बहुत ही शीतल प्रकाश का पूरा पुंज का पुंज स्फुरित होने लग गया है सरकार। और वो सारे जितने लोग हैं, चाहे कोई टेढ़ा खड़ा है, बांका खड़ा है, इधर खड़ा है, उधर खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, पीछे खड़ा है, सब पे वो प्रकाश का पुंज जा रहा है। और भैया इस प्रकार लीला में विराम आ गया है। आपके के आदेशानुसार भोग पवाया, जय जय द्वारा सुंदर सुसज्जित बीड़ा पवाया, उच्छ्वास समृत जय जय गुरु माता व मेरे जन के परिवार वालों को पवाया है। शयन कक्ष को मोर पंख, दुर्वा, मोगरे व लाल गुलाब से परम आकर्षित सुसज्जित किया है। रात्रि विश्राम के समय हेतु जय जय द्वारा प्रेषित बीड़ा, रूह, गुलाब का शरबत के साथ ही दुग्ध, मेवा, इत्र मैंने यथास्थान व्यवस्थित कर दिए हैं। आपसी के कान्हा के पौड़ने पर मैंने मोगरे के पुष्पों से निर्मित चादर उड़ाई है। कुछ समयावधि तक आपसी के श्री चरणों को का सुकोमल चांपा है, और आपसी के आदेश अनुसार श्री चरणों को स्पर्श कर शयन कक्ष से बाहर आ गई है। ओम राधा ये स्वाहा। इस प्रकार आज की इस लीला में विराम आ गया सरकार। आनंद लीजिए, कल फिर मिले। ओम राधा ये स्वाहा।